पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर जिलाधीश को अपने सहयोगियों के साथ ज्ञापन सौंपा और कहा कि जहां एक तरफ ग्वालियर रोजाना 100 से भी अधिक कोरोना मरीज निकल रहे हैं, जिससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर के फूलबाग मैदान में सदस्यता अभियान चलाकर हजारों की भीड़ में जमा होकर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ाने का बड़ा खतरा है। जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता ग्वालियर आदि जगहों पर महासदस्यता अभियान में उपस्थित होकर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित कर लोगों की जान जोखिम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। इस लॉकडाउन के समय उनका कहना है ये ज्ञापन दिया तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी चिंता जताई है कि जब ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या कहते हैं संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ये हम लोग भी सब लोग ही बोलते हैं, जैसे अभी वो लोग ज्ञापन देने भी आ रहे थे तो वो भी लोग एकदम अगल बगल ही थे, तो हम लोगों ने यही बोला कि ये बहुत टफ टाइम होता है, आपके लिए भी है हमारे लिए भी है। हम लोग यही बोलते हैं कि यदि किसी को कुछ देना भी है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कल के कार्यक्रम के लिए जो बीजेपी के लोगों ने यही आश्वासन दिया है कि जो उनका कार्यक्रम होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना करेंगे वो लोग। लेट्स सी, उसी आधार पर उनको अनुमति भी दी जाएगी। थैंक यू सर। तो नष्ट नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम अगली रणनीति हम लोग बनाएंगे। उस 22 तारीख पे हाँ, तो आज रात को हमारी मीटिंग होगी, हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कहीं कहाँ धरना? हम यहीं पे करेंगे, उसी जगह पर फूलबाग पे जी बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल हैं उनको परमिशन मिल रही है, बिल्कुल सही है। पार्टी में मात्र 50 लोगों की मरने 20 लोगों हमारा जो त्यौहार आ रहा है गणेश जी का, वो पूरे हमारे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। उसके लिए आपने पहले से सूचना दे दी गई, हर गली मोहल्लों में ये सूचना दे दी गई कि 1 फीट के गणेश जी और 4 या 5 लोगों से ज़्यादा आप इकट्ठे न होइएगा। उसके बावजूद ताजिए भी आ रहे हैं, ताजिए के लिए भी आपने सूचना दे दी गई जी। और मुख्यमंत्री जी, ये भगवान के दर्शन के लिए गेट नहीं है जी, 20 लोगों की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सच है। और इन लोगों को ये अनुमति दी जा रही है। मंदिर मस्जिद हमारे सब कुछ बंद पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सत्ता हथियाने के लिए इनको क्या उपचुनाव आ गया, वो उपचुनाव में अपनी सीटें निकालना है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए अपना महान सदस्यता अभियान चला रहे हैं। कोरोना संकटकालीन की जो स्थिति हमने देखी कि हमारे लाखों लोग मर चुके हैं और करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसकी स्थिति में बीजेपी सत्ता के लिए हमारे ग्वालियर में फूलबाग मैदान में एक बहुत बड़ा टेंट लगा करके आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करके महान सदस्यता अभियान चला रही है। और इस महान सदस्यता अभियान में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों को एकत्रित करने की खबर है। यदि संक्रमित लोग वहाँ पर पहुँच गए, और बीजेपी वाले तो बहुत सारे नेता संक्रमित हैं पहले से ही, आम जनता के बीच में यदि ये कोरोना फैला दिया तो ये महामारी का रूप, विशाल महामारी का रूप धारण कर लेगी और इससे हजारों मौतें हो सकती हैं। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास में आए और ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि कल का जो कार्यक्रम है बीजेपी का, उसको निरस्त किया जाए। यदि निरस्त नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी, जो भाजपा सरकार कल सदस्यता अभियान चला रही है उसको लेकर हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। पहले तो उन्होंने अभी मीटिंग में है तो उन्होंने कहा कि हम अभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि जहाँ पर कोविड को लेकर इतनी ज़्यादा हम लोग सतर्क हैं, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और सरकार के पास कोविड में जो लोग परेशान हैं उनके लिए पैसा नहीं है, तो इस सदस्यता अभियान में जो 500 पुलिस वाले, DIG, IG, पूरा प्रशासन जो 3 दिन तक लगने वाला है उसके लिए क्या है, वो व्यवस्थाएँ कहाँ से हो रही है, वो कौन सा पैसा है जो सरकार के पास आता है। यहाँ लोग भूखे मरते हैं, वहाँ पैसा नहीं है, लेकिन 3 दिन सदस्यता अभियान चलेगा। आप भूल जाते हैं कि महामारी में लोग परेशान होंगे, लोगों को ये कोविड हो सकता है, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हमारा यहाँ पर यही मुद्दा है कि ये परमिशन कल नहीं होनी चाहिए। अगर ये परमिशन कल होगी तो हम लोग वहाँ पर भी धरने पे बैठे हो, अगर हमें कलेक्टर और ये लोग वहाँ रोकते हैं फिर हम वहाँ से सदस्यता अभियान भी हटवाएंगे। नहीं, आपका उद्देश्य सदस्यता अभियान रुकवाना है? जी नहीं, हमें जनता को बचाना है। जनता को बचाना हमारा जी। आप पहले तो आप सरकार गिरा कर, पैसा देकर, लोगों को यहाँ वहाँ से बेच कर आप पहले जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, अब दूसरा खिलवाड़ आप उनकी महामारी के साथ कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि आम जनता के साथ बार बार खिलवाड़ नहीं होगा। तो बस हम इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी कलेक्टर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। कल का मतलब ये वो नहीं होना चाहिए,
क्या करती है? सदस्यता अभियान। देखिए, सदस्यता अभियान की परमिशन निरस्त कर ही नहीं चाहिए। अभी जहां पर हम चुनाव नहीं देख पा रहे, हम सोच रहे हैं कि चुनाव कैसे होंगे, वहां पर आप सदस्यता अभियान लगा रहे हैं, वहां आप हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप मोबिलाइज करा रहे हैं। हमारे बॉर्डर्स सील कर दिए जाते हैं, लॉकडाउन लगा दिया जाता है हर संडे हर दिन, लेकिन यहाँ पर आप हर बॉर्डर्स को क्रॉस करके लोगों को बुला रहे हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है। और ये आवेदन देने आए, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो कल अगर नहीं होगी तो फिर हम कल ही बताएंगे। अब आप भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं, फिर हम कल ज़रूर देखेंगे।